इसराइल का शाम में हमला, ईरानी पासदारान इनकलाब के ओहदेदार समेत 5 अफराद शहीद। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी हुकाम के जेर इस्तेमाल इमारत को निशाना बनाया। इसराइली हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के ओहदेदार समेत 5 अफराद शहीद हुए। मालूमात तक रसाई शहरी का हक है, तभी एहतसाब का अमल शुरू होगा। इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अब सवाल करने वाले से ये नहीं पूछा जाएगा कि इसे मालूमात क्यों चाहिए, बल्कि वो कहेगा मेरा हक है। ये बुनियादी फ़र्ज़ है इदारे का कि वो शहरी को मालूमात दे। ये इसकी फराखदिली है कि बल्कि इसका फ़र्ज़ है और शहरी का हक है। और एहतसाब अदालत की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई। मफरूर मलिक रियाज और इसके बेटे अली रियाज की तमाम जायदादें मुंजमद कर दी गई। मुल्क भर में बहरिया टाउन और दीगर इलाकों में मौजूद जायदादें मुंजमद की गई। मलिक रियाज और इसके बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड तमाम गाड़ियां भी तहवील में लेने के अहकामात जारी हो गए। मलिक रियाज और इसके बेटे के नाम पर 78 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद हो गए। हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दो लख्त होता, ना लीडर फांसी लगते। पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी। डिक्टेटरशिप में आज़ादी इजहार राय मुमकिन ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सेमिनार से खिताब। कहते हैं जज को आज़ाद होना चाहिए। जज पर जितनी तनकीद हो वो असर ना ले। कोई जज तनकीद का असर लेगा तो वो हलफ की खिलाफ वर्जी करेगा। अदलिया को घबराना नहीं चाहिए, ना खाइफ होना चाहिए। बानिया पीटीआई की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 जनवरी को केस सुनेगा और लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी 22 जनवरी को होगी। मुझे तो जज साहब ने आज नहीं कहा कि गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। मैं तो अंदर यहाँ से चल कर गई हूँ। मैं तो किसी मर्सिडीज में बैठकर जज साहब के आगे पेश होने नहीं गई। मैंने तो नहीं कहा ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। तो जो लाडले हैं वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और जिन्होंने लाडला बनाया था वो भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लाडले को लाडला बनाने वाले खमियाजा भुगत रहे हैं। एक शख्स जवाब देता है, न एहतसाब चाहता है। निजी रहनुमा मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद कहती हैं 8 फरवरी को शेर भाड़ेगा, महंगाई से छुटकारा और रोजगार की फराहमी हमारा मंशूर है। मुस्लिम लीग ने सियासी इत्तेहाद किया है, किसी को टिकट नहीं दिए। तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी वकील को महंगी पड़ गई। लाहौर में मरियम औरंगजेब की आमद पर दीगर कारकुनों के हमरा चोर चोर के नारे लगाने पर पुलिस ने वकील को धर लिया। बुरेवाला में इंतखाबी जलसे में इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने के इल्जाम में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद से पीटीआई उम्मीदवार ख्याल कासरू रात गए घर पहुंच गए। आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की फराहमी शुरू। अहल अफराद 22 जनवरी तक अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट कर सकेंगे। सरकारी एहलकार, कैदी और जिस्मानी माजूर अफराद को पोस्टल बैलेट पेपर के इस्तेमाल की इजाज़त। पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वजारत खारजा को पाक ईरान कशीदगी खत्म कराने का टास्क। पाकिस्तान ने NSC और काबीना के फैसलों से मुतालिक ईरान को आगाह कर दिया। सिफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली का मिशन जलील अब्बास जिलानी के सुपुर्द कर दिया गया। जल्द दोनों ममालिक के सफीर अपनी अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालेंगे। जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत पर है। पाकिस्तान ने मुआशी बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ हासिल किए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। IMF ने रिपोर्ट भी जारी कर दी। हुकूमती ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। IPO समिट मुआशी इस्तेहकाम के लिए बेहतर राय फराहम करेगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का IPO समिट से खिताब। बोली कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मकामी वसाइल को मुतहर्रिक बनाने के लिए मुस्तहकम कैपिटल मार्केट जरूरी है।
पंजाब पुलिस को कच्चे में तैनात जवानों पर रहम आ गया। मौसर कार्रवाइयों के लिए आईजी पंजाब का बड़ा इकदाम। कच्चे में तैनात पुलिस एहलकारों को नई एपीसी गाड़ियां फराहम कर दी। आईजी पंजाब कहते हैं कच्चा एरियाज को हुकूमत और अस्करी इदारों के ताउन से अमन का गहवारा बनाएंगे। कराची में रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। इत्तेहाद टाउन से कलदम टीटीपी का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल गफ्फार गिरफ्तार। बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द 2011 में अब्दुल्ला शागाजी मजार पर खुदकुश हमले की मंसूबा बंदी में मुलव्विस था। कराची में दोबारा नेटवर्क मुनज़्ज़म करने आया था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया पर अदाकारा सना जावेद के साथ शादी की तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अदाकारा सना जावेद की भी ये दूसरी शादी है। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद की बरसात। इसराइल की मुसल्लत जंग को 106 रोज हो गए। मवासलाती निज़ाम 8वें रोज में मुकम्मल बहाल ना हो सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 142 फलस्तीनी शहीद, 278 जख्मी। नसरात में एक ही खानदान के 5 अफराद। वस्ती गजा में 12 खानदानों के तमाम अफराद शहीद। शहदा की तादाद 24,700 से बढ़ गई। गजा में बेघर फलस्तीनियों में हेपेटाइटिस ए और यरकान फैलने का इंकशाफ। सिहोनी फौज की बमबारी से गजा में उर्दन का फील्ड अस्पताल भी तबाह। आलमी और अवामी दबाव के बावजूद अमरीका का इजराइल का साथ छोड़ने से इनकार। अमरीकी सदर जो बाइडन और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान एक माह बाद टेलीफोनिक राब्ता। जो बाइडन ने इजराइल को जंगी और सिफारती इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। बड़े पैमाने पर कत्लेआम के बावजूद अमरीका की जंग बंदी के मुखालिफ जॉन कर्बी कहते हैं जो बाइडन अब भी 2 रियासती हल पर ही। गजा में होने वाली शहादतों पर जज्बात की अक्कासी कैसे मुमकिन हो। आयरलैंड के पेंटर ने अपने एहसासात को तस्वीर के जरिए बयान कर डाला। एमलाइन ब्लैक ने फलस्तीनी सहाफ़ी की तस्वीर से मुतासर होकर माँ और शहीद बच्चे की तस्वीर बनाई। माँ की गोद में फलस्तीनी परचम में लिपटे बच्चे की मैयत की ग्राफिटी दीवार पर पेंट की। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का शुमाली बर्फानी इलाकों का दौरा। ट्रूडो ने बर्फानी लहरों में डॉग स्लेट पर सवारी की और खूब लुत्फ उठाया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 कल क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। कीवी ऑलराउंडर डैरिल मिचेल की जगह रॉजर रविंद्रा स्क्वाड में शामिल। डेविन कॉनवे के मैच के लिए दस्तयाबी का फैसला कल होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 4-0 से बढ़तरी हासिल।